बढ़ते हैं आगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव का शंखनाद कर दिया है। गोपालगंज की रैली में जहां एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं अमित शाह ने जंगल राज को लेकर आरजेडी पर ऐसा तंज कसा जिससे तेजस्वी यादव से लेकर मीसा भारती तक बौखला गए हैं। रिपोर्ट देखिए। लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी हो, लेकिन वहां चुनावी विसार अभी से पिछने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी ताल ठोकने के साथ प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया है, तो वहीं विरोधी भी एक्टिव हो गए हैं और अब बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच जंगल राज वर्सेस जुमलेबाज की जंग छिड़ गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार में जीत का महाप्लान तैयार किया और उसको अमली जामा पहनाने के लिए पहले बीजेपी नेताओं के साथ मंथन और फिर पटना में सीएम आवास पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान समेत कई एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान शाह ने जीत का मंत्र तो दिया ही, साथ ही सभी मतभेद खत्म करके जीत पर ध्यान देने की सलाह भी दी। वहीं इसके बाद गोपालगंज की जनसभा में अमित शाह विरोधियों पर जमकर गरजे और आरजेडी पर जंगल राज को लेकर तंज कसा। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई। अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसा तो आरजेडी नेता बौखला गए और विरोधियों को ऐसी मिर्ची लगी कि बिहार के लिए की गई घोषणाओं को जुमलेबाजी बताने लगे। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कि इतना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है, तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन एक और जहां एनडीए के नेता एकजुट होकर बिहार में जीत का मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं के बीच सियासी कशमकश देखने को मिल रही है। ऐसे में उसके लिए एनडीए की चुनौती से पार पाना टेढ़ी खीर साबित होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और बढ़ते हैं आगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव का शंखनाद कर दिया है। गोपालगंज की रैली में जहां एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं अमित शाह ने जंगल राज को लेकर आरजेडी पर ऐसा तंज कसा जिससे तेजस्वी यादव से लेकर मीसा भारती तक बौखला गए हैं। रिपोर्ट देखिए। लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी हो, लेकिन वहां चुनावी विसार अभी से पिछने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी ताल ठोकने के साथ प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया है, तो वहीं विरोधी भी एक्टिव हो गए हैं और अब बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच जंगल राज वर्सेस जुमलेबाज की जंग छिड़ गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार में जीत का महाप्लान तैयार किया और उसको अमली जामा पहनाने के लिए पहले बीजेपी नेताओं के साथ मंथन और फिर पटना में सीएम आवास पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान समेत कई एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान शाह ने जीत का मंत्र तो दिया ही,
साथ ही सभी मतभेद खत्म करके जीत पर ध्यान देने की सलाह भी दी। वहीं इसके बाद गोपालगंज की जनसभा में अमित शाह विरोधियों पर जमकर गरजे और आरजेडी पर जंगल राज को लेकर तंज कसा। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई। अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसा तो आरजेडी नेता बौखला गए और विरोधियों को ऐसी मिर्ची लगी कि बिहार के लिए की गई घोषणाओं को जुमलेबाजी बताने लगे। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कि इतना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है, तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन एक और जहां एनडीए के नेता एकजुट होकर बिहार में जीत का मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं के बीच सियासी कशमकश देखने को मिल रही है। ऐसे में उसके लिए एनडीए की चुनौती से पार पाना टेढ़ी खीर साबित होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और बढ़ते हैं आगे, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव का शंखनाद कर दिया है। गोपालगंज की रैली में जहां एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं अमित शाह ने जंगल राज को लेकर आरजेडी पर ऐसा तंज कसा जिससे तेजस्वी यादव से लेकर मीसा भारती तक बौखला गए हैं। रिपोर्ट देखिए। लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी हो, लेकिन वहां चुनावी विसात अभी से पिछने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी ताल ठोकने के साथ प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया है, तो वहीं विरोधी भी एक्टिव हो गए हैं और अब बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच जंगल राज वर्सेस जुमलेबाज की जंग छिड़ गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार में जीत का महाप्लान तैयार किया और उसको अमली जामा पहनाने के लिए पहले बीजेपी नेताओं के साथ मंथन और फिर